डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनः ग्रामर के सीरीज में आज हम कंजंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, कंजंक्शन में आज मैं बताने वाला हूँ वेयर एवर और सच डैट या सच एज या दैट का हम यूज़ कैसे करते हैं, ट्रांसलेशन हम जब करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, जैसा कि वेयर एवर पहला हमारा टॉपिक है, जैसे कि तीन इसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। एक वेयर एवर और सच डॉट 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 दैट, मतलब सच दैट और एज, सच एज या सच दैट, और मैं एक अलग दैट बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, देखते हैं फिर वेयर एवर। वेयर एवर सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। वेयर एवर का हिंदी अर्थ होता है, यहाँ देखिए, जहां कहीं या जहां भी या जहां कहीं भी या कहीं भी। फ्रेंड्स, इतने हिंदी इसके होते हैं वेयर एवर का। वेयर एवर जहां कहीं भी, जहां भी या जहां कहीं या कह सकते कहीं भी। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर दो होता है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिखा हूं और एक यहाँ लिखा हूं। पहले स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, इसका पहला स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस वेयर एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे चलिए आते देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है, जहां भी आप चाहते हैं वहां बैठे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जहां भी एक शब्द है, जहां भी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जहां भी, है ना। देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, जहां भी आप चाहते हैं वहां बैठे। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले वर्ब का, बैठने का क्या होता है अंग्रेजी, सिट। सिट वेयर एवर यू लाइक। फ्रेंड्स, ये पहला आपका बन चुका है। जैसे कि सिट वेयर एवर यू लाइक। आप थोड़ा ध्यान देखेंगे, जहां भी आप चाहते हैं वहां बैठ सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पढ़े, यहां लिखा है पढ़े जहां भी आप चाहते हैं, मतलब पढ़े जहां भी आप चाहते हैं। आप इसको करेंगे रीड, या स्टडी भी आप लिख सकते हैं। रीड वेयर एवर यू वांट, वेयर एवर यू वांट। फ्रेंड्स, अब दूसरा स्ट्रक्चर की ओर मैं लेके चल रहा हूँ। वेयर एवर में दूसरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम वेयर एवर का इस्तेमाल करेंगे, एंड आफ्टर सब्जेक्ट तब वर्ब तब अदर वर्ड्स। जैसे कि यहाँ लिखा है, जहां भी आप रहना चाहते हैं मुझे बताओ, मतलब जहां भी आप रहना चाहते हैं मुझे बताओ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, सेंटेंस कुछ डिफरेंट है। इसको हम बनाएंगे सबसे पहले वेयर एवर स्ट्रक्चर को देखते चलेंगे, जो कि सेंटेंस का जो बनावट कैसे होगा उसको देख के। वेयर एवर यू कैसे लिखेंगे, चाहना का क्या होगा, वांट। वेयर एवर यू वांट टू लिव, इसका अर्थ क्या होगा, जहां भी आप रहना चाहते हैं मुझे बताओ, कॉमा यहां दे देंगे, टेल मी। फ्रेंड्स, ये बन चुका है। वेयर एवर थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे कि लिखा है वेयर एवर यू वांट टू लिव टेल मी, जहां कहीं भी आप रहना चाहते हैं या जहां भी आप रहना चाहते हैं मुझे बताओ, मुझे बताइए। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। फिर मैं जहां भी चाहूं जा सकता हूं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा सेंटेंस बहुत डिफरेंट है। आई कैन गो, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। आई कैन गो वेयर एवर आई वांट। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, देखते हैं। मैं जहां भी चाहूं जा सकता हूं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। वेयर एवर आई वांट, जहां कहीं भी मैं चाहता हूं। फ्रेंड्स, ऐसे भी समझ सकते हैं। आइए फिर दूसरा सेंटेंस, थोड़ा सा ये सेंटेंस कुछ भिन्न है। जैसे कि उसे जाने दो, पहले इस सेंटेंस को हम बना लेते हैं। उसे जाने दो का हो जाएगा लेट हिम गो, वह जहां कहीं भी जाना चाहता है। वेयर एवर ही वांट्स टू गो। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ टफ नहीं है। अगर आप इस स्ट्रक्चर्स को अगर दिमाग में रख लें तो आई थिंक आपको लगाने में कोई मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। जैसे कि लेट हिम गो, उसे जाने दो,
वह जहां कहीं भी जाना चाहता है। तो वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है ये। चलिए आइए देखते हैं फिर। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम कहीं भी हो। फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे, सेंटेंस कुछ भिन्न है। मैं तुम्हें पसंद करता, पहले इसको बना लीजिए, आई लाइक यू वेयर एवर यू आर, जहां कहीं भी हो। फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे, जैसे कि लिखा है मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुम कहीं भी, यहां पर देखिए एक शब्द है कहीं भी, वेयर एवर तुम हो, यू आर। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब चूंकि हम वेयर एवर का स्टडी कर चुके हैं, ये वेयर एवर का स्टडी हम कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं सच दैट या एज। सच दैट भी आप बोल सकते हैं, जैसे कि सच मैंने लिख दिया यहां पर सच, सच दैट या सच एज। इसका अर्थ क्या होता है? जैसा, जैसा डॉट 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 वैसा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको, या ऐसा जैसा भी आप कह सकते हैं, या आप छोड़िए इसको, ऐसा डॉट 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 जैसा, या आप कह सकते हैं जैसा कि, जैसा या ऐसा की, ऐसा भी की कह सकते हैं, ऐसा की, इसका अर्थ होता है। फ्रेंड्स तो आइए फिर इसका स्टडी हम करते हैं। पहले रूल को आप समझेंगे, पहले क्या कह रहा है। सबसे पहले हिंदी जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां लिखा है सच डॉट 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 दैट या एज, या सच एज भी हम कह सकते हैं, सच दैट या सच एज। इसका हिंदी अर्थ जो होता है ऐसा डॉट 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 जैसा। इसका मतलब ये ऐसा, इसके बाद एक कोई नाउन या वर्ब या कुछ भी हो, यहाँ जरूर होगा, उसके बाद जो या जैसा कि इसका हिंदी होता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सच के बाद दैट का प्रयोग करने पर कारण मतलब कॉज, मतलब कारण का बोध होता है। अगर हम सच के बाद अगर हम दैट का यूज कर देते तो उससे कॉज का प्रयोग होता है, मतलब कॉज का सेंस आता है। और जबकि और साथ ही साथ और भी चीज है, जैसे कि सच के बाद अगर हम दैट का प्रयोग कर देते इससे कॉज भी बोध होता है, या रिजल्ट परिणाम भी क्या बोध होता है। फ्रेंड्स जैसे कि एग्जांपल देखें, मुकेश इज नॉट सच अ गुड बॉय एज वी एक्सपेक्टेड। फ्रेंड्स थोड़ा सा समझेंगे, सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप यहां देख रहे होंगे सच, यहां आप देख रहे हैं एज, इसके बीच में देख सकते हैं आप नाउन भी आया है ना। देखिए मुकेश इज नॉट सच अ गुड बॉय एज वी एक्सपेक्टेड। मुकेश, थोड़ा ध्यान देना, ऐसा ऐसा अच्छा लड़का नहीं है जैसा कि हम क्या समझते हैं, जैसा कि हम मानते थे, जैसा कि हम अनुमान लगाए थे, मुकेश वैसा अच्छा लड़का नहीं है। फ्रेंड्स इसका अर्थ होगा। अब आप आगे देखेंगे रूल, यदि सच के बाद वर्ब, सच के बाद अगर वर्ब आ जाए, यहां देखे थे आप सच के बाद नाउन आया था, देखिए आप नाउन आया है यहां पर। अगर सच के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा तो सच के बाद दैट का प्रयोग होता है। सच के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो जाए तो ध्यान रखेंगे सच के बाद दैट का प्रयोग होता है। कैसे? देखिए सच हो गया यहां पर, सच वॉज हर बिहेवियर दैट, यहां पर देखिए दैट सच के बाद ही आ रहा है, दैट इधर आ रहा है। सच वॉज हर बिहेवियर, सच के बाद देखिए वर्ब आया, जैसे कि मैं नोट में लिखवाया भी, यदि सच के बाद वर्ब हो तो देखिए सच के बाद वर्ब है। और ध्यान रखेंगे, और सच के बाद दैट है, देखिए सच के बाद आपका दैट है। एवरीवन डिसलाइक्ड हर, कर सच वॉज हर बिहेवियर, उसका बिहेवियर मतलब बर्ताव ऐसा था कि एवरीवन डिसलाइक्ड हर, कि हर किसी ने उसे डिसलाइक कर दिया, उसे नापसंद किया। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप नोट एक समझ लेंगे। सच वाला क्लॉज में, सच वाला अगर क्लॉज हो तो उससे रिजल्ट तथा दैट वाले से, सॉरी सच वाले अगर सेंटेंस सच वाला क्लॉज अगर हो तो उससे कारण अर्थात रीजन का बोध होता है। जबकि अगर दैट वाले क्लॉज जो हो, दैट वाला क्लॉज, उससे आपका क्या बोध होता है? रिजल्ट। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम देखने वाले हैं दूसरा भी मैंने बता दिया, अब तीसरा है दैट। दैट का हम यूज कैसे करते हैं ध्यान रखेंगे। रूल क्या कहता है? दैट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन की यहां बात हो रहा है, दैट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में करते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कर दिया जाए राम
राम सेड टू मी, राम सेड टू मी आई एम योर ब्रदर। राम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ये आपका डायरेक्ट स्पीच वाला है। इसको इनडायरेक्ट में हम इस्तेमाल करेंगे तभी हमें डैट मिलेगा। देखिए कैसे मिल रहा है डैट। राम को तो राम मैंने लिख दिया, राम को राम लिखा जाए। सेड टू जो कॉन्सेप्ट है इसको टोल्ड में बदल देते हैं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम लिख देते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा का स्थान पर हम दैट लिखते हैं। अब आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, राम के अकॉर्डिंग बदलेगा तो क्या यहां पर हो जाएगा प्रोनाउन, राम का प्रोनाउन ही हो जाएगा। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो एम बदल जाएगा वॉज। अब योर होता है सेकंड पर्सन, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी है तो क्या हो जाएगा माय, और उसके बाद ब्रदर। फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा समझेंगे, आप इस एग्जाम्पल को आप यहां पर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखवाया हूं, दैट का प्रयोग इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच के बीच में करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट जो आपका होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला होता है, और ये जो होता है आपका क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आप कह सकते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच के दोनों के बीच में करते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं जिसके राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई ब्रदर। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज माई ब्रदर। आगे और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सी टोल्ड मी दैट सी वुड गो टू पटना। सी वुड गो टू पटना सी वुड गो टू पटना द नेक्स्ट डे क्यों हुआ फ्रेंड्स, यहां पर वुड है, चूंकि विल का वो पास्ट है वुड, चूंकि ये बात फ्यूचर की बात है इसलिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।